हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं, जिनमें हम कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमने दोस्तों आपके लिए 3 प्रैक्टिस करा दी हैं। अगर वो अभी आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखिए कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान की जो हमारा संविधान है उसकी कुंजी किसे कहा जाता है। ए, अनुच्छेदों को, बी, शब्दों को, सी, मौलिक अधिकारों को, या डी, प्रस्तावना को। दोस्तों, संविधान की कुंजी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है। हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, इमरजेंसी कितनी बार लागू हुआ। तो उसमें आपका 3 बार लागू हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी तक कितना 3 बार लागू हुआ था, और उसमें राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति से लगा सकता है और राष्ट्रपति लगा सकता है दोस्तों। और से राष्ट्रपति को 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है अगर वह इसकी अवधि को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, बढ़ाने के लिए 1 महीने के अंदर ही अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, और मैक्सिमम दोस्तों 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने के लिए तक क्या है, बढ़ाया जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 से 18 कर दी गई है। ठीक है, पहले आयु सीमा मतदान के लिए 21 थी। ठीक है, वोटिंग करने के लिए 21 थी, लेकिन अब क्या है 18 कर दी गई है, 18 वर्ष। दोस्तों, ये किस संशोधन द्वारा की गई है। ए, 50वां संविधान संशोधन, बी, 30वां, सी, 42वां, या डी, 61वां। दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था। ए, पंजाब, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, या डी, राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो फिर वहाँ का जो सारा काम काज है कौन, राज्यपाल देखता है। ठीक है, राज्यपाल के अंडर में आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। देखिए, संविधान में कई चीज़ें हैं जो हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, उसमें कई सारी चीज़ें हमने ली हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है उसको हमने किस देश के संविधान से लिया है। ए, रूस से, बी, ब्रिटेन से, सी, अमेरिका, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमने मौलिक कर्तव्य हमारे हमने रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस से लिया गया है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम करा चुके हैं, आपका प्रैक्टिस शायद सेकंड या थर्ड में होगा। दोस्तों, पता होगा आपको प्रस्तावना की भाषा जो है, भाषा को किस देश से लिया गया है। ए, अमेरिका, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, रूस, या डी, जर्मनी। तो उसमें 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश से लिया गया है। ए, रूस, बी, अमेरिका, सी, ब्रिटेन, या डी, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्रिटेन। तो इसकी दोस्तों इन चीज़ों में कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, इसके लिए क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ से ली गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और कोशिश करिए कि आप जो है थ्योरेटिकल भी से कहीं बुक्स या जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से पढ़िए। उसके बाद जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा प्रैक्टिस करने में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधान को किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार के प्रावधान को किस देश से लिया गया है। ए, जर्मनी, बी, ब्रिटेन, सी, रूस, या डी, अमेरिका। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। ए, 4वीं, बी, 7वीं, सी, 6वीं, या डी, 8वीं। तो किस अनुसूची से 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वीं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को अपने आप मनोनीत उन्हें कर सकते हैं। तो कितने सदस्यों को कर सकते हैं मैक्सिमम। ए, 15, बी, 12, सी, 20, या फिर डी जो है 22। तो इसमें तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। ठीक है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। ए, 1952 में, सी, 1963 में, या फिर बी, 1963, सी, 1986 में, या फिर डी आपका 1995। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 में सबसे पहली बार जो है लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ए, 25 वर्ष, बी, 30 वर्ष, सी, 32 वर्ष, या डी, 22 वर्ष। देखिए, हर चुनाव के लिए अपनी अपनी दोस्तों अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और तो लोकसभा को चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब जो आपकी है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष जो है क्या है, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए भी दोस्तों आपकी
25 वर्ष ही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए 25 वर्ष है न्यूनतम आयु है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है, ठीक, अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। ए 1 वर्ष का, बी 8 महीने का, सी 6 महीने का, या डी 15 महीने का। तो दोस्तों थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रख सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ए भर लेता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ए भर लेता है किसमें, आर्टिकल 61, या फिर आपका बी है आर्टिकल 65, सी आर्टिकल 52, या फिर डी आर्टिकल 59। दोस्तों 14 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 52, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 52। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उस टाइम के प्रेजेंट राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट था 15, और ये दोस्तों आपका आंसर शीट है, और उसमें आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लगातार के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।